नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टॉक्स विद निधि। महीने का अंत हो, जेब खाली हो और अचानक याद आए कि आज तो एलआईसी की किस्त भरने की आखिरी तारीख है, तो पसीना आना तो लाजमी है। बहुत से लोग पैसों की तंगी की वजह से अपनी पॉलिसी लैप्स होने देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपका पीएफ अकाउंट आपकी इस मुश्किल का हल बन सकता है। जी हाँ, आपकी एलआईसी की किस्त आपकी जेब से नहीं बल्कि आपके पीएफ खाते से भरी जा सकती है। कैसे, तो चलिए जानते हैं। ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अपने सदस्यों को एक खास सुविधा देता है। ईपीएफ स्कीम के पैरा 68 डीडी के तहत आप ईपीएफ को यह निर्देश दे सकते हैं कि वह आपकी एलआईसी पॉलिसी का प्रीमियम सीधे आपके पीएफ बैलेंस से चुकाए। इसका सबसे बड़ा फायदा, आर्थिक तंगी में भी आपकी पॉलिसी लैप्स नहीं होगी और आपका बीमा सुरक्षा कवच बना रहेगा। लेकिन रुकिए, यह सुविधा सबके लिए नहीं है। इसके लिए कुछ शर्तें हैं जो आपको जाननी बेहद जरूरी है। सक्रिय सदस्य, आपको ईपीएफओ का एक्टिव मेंबर होना चाहिए। बैलेंस की शर्त, आपके पीएफ खाते में कम से कम 2 महीने की सैलरी के बराबर पैसा होना चाहिए। सिर्फ एलआईसी, फिलहाल यह सुविधा मुख्य रूप से लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी एलआईसी की पॉलिसियों के लिए ही उपलब्ध है। अब सवाल आता है कि इसे एक्टिवेट कैसे करें। प्रक्रिया बहुत सरल है। सबसे पहले आपको फॉर्म नंबर 14 भरना होगा। यह फॉर्म आपको ईपीएफओ की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इस फॉर्म में आपको अपनी एलआईसी पॉलिसी की जानकारी और किस्त की रकम भरनी होगी। फॉर्म को अपने नियुक्त एम्प्लॉय के माध्यम से या सीधे ईपीएफओ ऑफिस में जमा करना होगा। एक बार अप्रूवल मिलने के बाद ईपीएफओ और एलआईसी के बीच सीधा संपर्क हो जाता है और आपकी किस्त समय पर कटने लगती है। सावधानी भी रखनी बेहद जरूरी है। एक छोटी सी सलाह देते हैं, पीएफ का पैसा आपके रिटायरमेंट के लिए होता है, इसलिए इस सुविधा का इस्तेमाल तभी करें जब वाकई कोई रास्ता ना बचा हो। अगर आप इसे लंबे समय तक चालू रखते हैं, आपके रिटायरमेंट फंड पर भी असर पड़ सकता है। इसे एक इमरजेंसी बैकअप की तरह देखें, तो अगली बार जब एलआईसी की किस्त की चिंता सताए तो अपने पीएफ बैलेंस को याद जरूर कीजिएगा। ऐसी काम की बिजनेस जानकारियों के लिए जुड़े रहिए बिजनेस टॉक्स विद निधि। तब तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए यूपी 24।